आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज बहुत अहम टॉपिक है। आज के इस टॉपिक के अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो कराची के बच्चे हैं उनके मुस्तकबिल के साथ जो है वो खेला जा रहा है। वो बच्चे जो मैट्रिक में A1 ग्रेड से पास हुए, इंटर में उनको फेल कर दिया गया। और इस हवाले से आज वजीर आला जो निगरां वजीर आला सिंध है उन्होंने बहुत तारीखी एक हुक्मनामा जारी किया है, फैसला जारी किया है। वो क्या किया है हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा जिसमें हम ये बताएंगे कि जो कराची से जो बच्चे पास हुए थे उनकी परसेंटेज क्या थी। ये सबसे पहले हम ये वीडियो देखते हैं। कराची का जो है वो प्री इंजीनियरिंग में 25.3% बच्चा पास हो सका है। प्री मेडिकल का 34.63 बच्चा पास हुआ है, जबकि सबसे जबरदस्त रिजल्ट तो सखर बोर्ड का है कि 77.3% जो बच्चे हैं वो प्री इंजीनियरिंग में पास हुए हैं, 89.4 प्री मेडिकल में पास हुए हैं। रुड़की बोर्ड से प्री इंजीनियरिंग में 82.6% और प्री मेडिकल में 90% बच्चे पास हुए, जबकि कराची में ये रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ 34% है प्री मेडिकल का। प्री इंजीनियरिंग का रिजल्ट इससे भी ज्यादा खराब हुआ। इसी तरह खैरपुर बोर्ड में से 83.8% बच्चा जो प्री इंजीनियरिंग में पास हुआ है और 88% बच्चा जो है वो प्री मेडिकल में पास हुआ है। यानी जो सिंध के दीगर इलाकों का कराची के अलावा रिजल्ट है वो 80% प्लस है, 85% ऑन एवरेज रिजल्ट आया है, जबकि कराची का ऑन एवरेज रिजल्ट जो है 29.3% बनता है। यानी 70% प्लस बच्चा जो है वो पेपर में फेल हो गया है कराची। मैट्रिक में जो बच्चा A1% लेकर आया है, 90% प्लस मार्क्स लेकर आया है, उसके फर्स्ट ईयर में 3.29% है। आप ये देखें इस वक्त अलमिया क्या है कि कराची का सिर्फ और सिर्फ 6 बच्चा, 83,000 बच्चे एग्जाम में बैठे थे, उनमें सिर्फ 6 बच्चे, 3 प्री मेडिकल 3 प्री इंजीनियरिंग के बच्चे 90 प्लस मार्क्स ला सके। उस मेरिट का इन्होंने जनाजा निकाल दिया। इन्होंने कब्जा जो पूरा इनका सिस्टम है लैंड ग्रैबिंग का, तो इन्होंने मेरिट ग्रैब किया है इस तरह से। यानी 41,000 बच्चे बैठ रहा है एग्जाम में और 14,200 बच्चा पास हो रहा है। इसी तरह 42,000 बच्चा प्री इंजीनियरिंग में बैठ रहा है और 10,000 बच्चा उसमें पास हो रहा है। आप जाके देखें, रिजल्ट शीट निकाल के देखें डीजे की और दिल्ली कॉलेज की और आदमजी कॉलेज की, तो 6 पेपर में 2 बच्चे पास हैं। यानी ये वो बच्चे हैं जहां पर 90 प्लस स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। ये तो उन्होंने बिल्कुल इतना बड़ा अपने साथ हाथ कर लिया है। ये इंशाल्लाह पकड़े जाएंगे इनको। देखिए, आपने इस वीडियो को देखा और इसमें बहुत अच्छे तरीके से जो है ये मामला उन्होंने समझाया है कि बुनियादी तौर पे क्या हुआ है और उसका एक तकाबुली जायजा एक लिया है। अच्छा, पहले तो इस मामले पर कोई ऐसी बात सामने नहीं आई और फिर उसके बाद जब ये मामला सियासी जमातों के हाथ चढ़ा तो उसके बाद हुकूमत हिली और फिर मुख्तलिफ कमेटियां बनी। तो आज वजीर आला सिंध ने एक बड़ा जो है वो उनका एक फैसला जो है वो सामने आया है, जिसमें मैं आपको बताऊं, ये प्रेस रिलीज में आपको बताता हूं। ये प्रेस रिलीज जारी हुई है वजीर आला हाउस से और उसमें उन्होंने कहा है कि निगरां वजीर आला सिंध ने मामले की तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो कायम की थी। अच्छा, इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सरबराह NED के जो थे वो डीन थे डॉक्टर सरोज लोधी। उन्होंने अपनी जो है वो रिपोर्ट पेश की है और उसकी बात, उसकी जो सिफारिशात थी रिपोर्ट की, उसके तहत जो हुकूमत ने ये काम किया, जो निगरां वजीर आला है उन्होंने ये काम किया। IT सेक्टर के जो मोहम्मद शहीर वकार हैं उनको जो है वो फौरी जो है वो IT सेक्टर के जो मोहम्मद शहीर वकार हैं उनको फौरी तौर पर ओहदे से निगरां वजीर आला ने हटाने की हिदायत की। इसके साथ साथ कमेटी ने सिफारिश की कि प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और जनरल साइंस के बच्चों को 15% जो है इजाफी मार्क्स दिए जाएं। अच्छा, अब आप ये देखें, चले ये तो एक बात हो गई कि 15% इजाफी मार्क्स दिए जाएं। इससे होगा क्या? इन मार्क्स से ये होगा कि ये बच्चे पास हो जाएंगे, लेकिन इनकी जो मजमूई परसेंटेज है वो तो वो नहीं आएगी जिसके वो अहल हैं। क्योंकि हमने ये देखा, जिस बच्चे का, हमें बहुत सारे बच्चे मिले, उन्होंने कहा कि जी हमने तो मैट्रिक में A1 लिया था, हम इसमें फेल हो गए। अब जो बच्चा जिसको जो फेल हुआ है, अब उसको आपने 15% मार्क्स देके उसको पास कर दिया, लेकिन अब वो फर्ज करें कि उसकी तो अहलियत है वो ले 80 नंबर, अब उसको आप सदका खैरात में जो है वो ये नंबर दे रहे हैं कि वो 40 नंबर में पास हो जाए। तो जब उसकी इंटर की परसेंटेज मजमूई बनेगी तो वो तो A1 नहीं बनेगी, वो तो फिर बेचारा BC में BC ग्रेड में आएगा। जब वो B और C ग्रेड में आएगा तो जो बच्चा, जिस बच्चे ने कराची के इंटरमीडिएट बोर्ड से पढ़ा है, तो वो तो ना NED जा सकेगा, ना डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी जा सकेगा। तो अब इस मसले को तो इनको बहुत अच्छे तरीके से हल करना चाहिए था। जो लोग इसके अंदर मुलव्विस हैं उनको तो इंतहाई जो है वो सख्त उनके खिलाफ जो है कार्रवाइयां की जानी चाहिए थी, क्योंकि ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये तो हजारों बच्चों के साथ जो है वो खेला गया है कि आपने किस किस्म का
جو ہے وہ ان کے نتائج جو ہیں وہ آپ نے پاس کیے، اور اس کے بعد نگراں وزیر اعلیٰ نے کہا ایم سی کیوز کے پیپر کو او ایم آر سسٹم سے جانچنے کی ہدایت کی تاکہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو۔ اس قسم کی انہوں نے مختلف چیزیں کی، لیکن میرا ایک بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ بچے جنہوں نے A1 لیا تھا، یعنی کہ انہوں نے 80+ مارکس لیے تھے، اب آپ نے ان کو 15% نمبر دینے کے بعد ان کو گو کہ آپ نے پاس کر دیا ہے، لیکن اب ان کی وہ پرسنٹیج نہیں آئے گی کہ وہ NET جیسی یونیورسٹی میں داخلہ لیں، وہ IBA میں داخلہ لیں، وہ کسی اور اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لیں۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے اس مسئلے کا ذمہ دار، اور اس کو کیا سزا دی گئی ہے سوائے ایک وہ جو IT سیکٹر کے صاحب ہے ان کو ہٹانے کی سفارش کی ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کو تو اس پر بہت سخت جو ہے وہ کارروائی کرنی چاہیے تھی۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ صاحب جو ہے اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر سکے جس طریقے سے جو ہے وہ ایک عوام چاہتی تھی کہ وہ آئے ہیں تو بہت کوئی سسٹم میں تبدیلی ہوگی، کوئی بنیادی سہولتوں میں لوگوں کو آسانی ملے گی۔ وہ تو بس اپنا وقت گزار کے اب جا رہے ہیں، اب یہ تاریخ لکھے گی کہ ان کی کارکردگی جو ہے وہ کیسی رہی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ صاحب جو ہے اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر سکے جس طریقے سے جو ہے وہ ایک عوام چاہتی تھی کہ وہ آئے ہیں تو بہت کوئی سسٹم میں تبدیلی ہوگی، کوئی بنیادی سہولتوں میں لوگوں کو آسانی ملے گی۔ وہ تو بس اپنا وقت گزار کے اب جا رہے ہیں، اب یہ تاریخ لکھے گی کہ ان کی کارکردگی جو ہے وہ کیسی رہی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ صاحب جو ہے اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر سکے جس طریقے سے جو ہے وہ ایک عوام چاہتی تھی کہ وہ آئے ہیں تو بہت کوئی سسٹم میں تبدیلی ہوگی، کوئی بنیادی سہولتوں میں لوگوں کو آسانی ملے گی۔ وہ تو بس اپنا وقت گزار کے اب جا رہے ہیں، اب یہ تاریخ لکھے گی کہ ان کی کارکردگی جو ہے وہ کیسی رہی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ صاحب جو ہے اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر سکے جس طریقے سے جو ہے وہ ایک عوام چاہتی تھی کہ وہ آئے ہیں تو بہت کوئی سسٹم میں تبدیلی ہوگی، کوئی بنیادی سہولتوں میں لوگوں کو آسانی ملے گی۔ وہ تو بس اپنا وقت گزار کے اب جا رہے ہیں، اب یہ تاریخ لکھے گی کہ ان کی کارکردگی جو ہے وہ کیسی رہی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ صاحب جو ہے اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر سکے جس طریقے سے جو ہے وہ ایک عوام چاہتی تھی کہ وہ آئے ہیں تو بہت کوئی سسٹم میں تبدیلی ہوگی، کوئی بنیادی سہولتوں میں لوگوں کو آسانی ملے گی۔ وہ تو بس اپنا وقت گزار کے اب جا رہے ہیں، اب یہ تاریخ لکھے گی کہ ان کی کارکردگی جو ہے وہ کیسی رہی ہے۔ بنیادی سہولتوں میں لوگوں کو آسانی ملے گی۔ وہ تو بس اپنا وقت گزار کے اب جا رہے ہیں، اب یہ تاریخ لکھے گی کہ ان کی کارکردگی جو ہے وہ کیسی رہی ہے۔